सोचो, रात का 1 बज रहा है, आप बस सोने ही वाले हो और तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। टिंग, ऑफिस का ग्रुप चैट। अजीब है ना? ऐसा लगता है जैसे दिन तो कब का खत्म हो गया, पर आपका काम वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी ऑफिस ड्यूटी सच में खत्म कब होती है? क्या तब जब आप ऑफिस से निकलते हैं, या फिर अगले दिन सुबह जब आप वापस आते हैं? इसके बीच का जो टाइम है वो क्या है? पर्सनल टाइम या ऑन कॉल वर्क टाइम? यही आज के वर्किंग वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी ने हमें आज़ादी तो दी कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसने हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की जो दीवार थी उसे भी तोड़ दिया है। अब हम एक ऑलवेज ऑन कल्चर में जी रहे हैं, जहां आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहो। और पता है, हमेशा ऑन रहने के इस प्रेशर का एक साइकोलॉजिकल नाम भी है, टेली प्रेशर। ये वो कांस्टेंट एंजाइटी है कि अरे मैसेज आया है, ईमेल आया है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, भले ही ऑफिस आज खत्म हो गए हों। और इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। स्ट्रेस, बर्नआउट, इमोशनल एग्जॉस्शन, ये सब इसका ही नतीजा है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स इस हालत को इन्फो ओबेसिटी भी कहते हैं। सोचो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा खाना हमारे जिस्म पर बोझ डालता है, ठीक उसी तरह जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को थका देती है, उसे ओवरटैक्स कर देती है। तो सवाल ये है कि इस टेली प्रेशर और इन्फोबेसिटी का सॉल्यूशन क्या है? शायद इसका जवाब इंडियन पार्लियामेंट में पेश किए गए एक नए बिल में है। लेट्स टॉक अबाउट द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। इस बिल को एमपी सुप्रिया सुले ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है और इसका एम बिल्कुल क्लियर है। हर एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स के बाद अपने काम से, मतलब कॉल से, मैसेजेस से, ईमेल से डिस्कनेक्ट होने का एक लीगल राइट देना। ओके, तो आइए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस बिल के अंदर आखिर है क्या। अगर ये कानून बन गया तो आपकी और मेरी वर्क लाइफ में क्या क्या बदल सकता है। सो बेसिकली ये बिल आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स देता है। नंबर 1, ऑफिस टाइम के बाद वर्क कॉल्स या ईमेल्स का जवाब ना देने का अधिकार। नंबर 2, अगर आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए कंपनी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। और नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, अगर आपको ऑफिस आवर्स के बाद काम करना ही पड़ता है तो आपको उसके लिए ओवरटाइम पे मिलने का अधिकार होगा। लेकिन उन कंपनीज का क्या जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी? बिल में उनके लिए भी एक प्रोविजन है। ऐसी कंपनीज पर उनके टोटल एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन का 1% फाइन लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बिल एक एम्प्लॉइज वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का भी प्रपोजल देता है। इसका काम सिर्फ नियम तोड़ने वालों को सजा देना नहीं होगा, बल्कि एम्प्लॉइज को उनके इस नए राइट के बारे में अवेयर करना भी होगा। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप, राइट? लेकिन अब एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या ये बिल इतनी आसानी से पास हो जाएगा? यहाँ हमें समझना होगा कि ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है। अब ये प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है? सिंपल भाषा में ये वो बिल होता है जिसे कोई ऐसा एमपी पेश करता है जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, यानी मिनिस्टर नहीं है। ये बिल सरकार की तरफ से नहीं लाया जाता। और यहाँ आता है एक थोड़ा शॉकिंग फैक्ट। आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स ही कानून बन पाए हैं। और गेस कीजिए आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? साल था 1970। जी हाँ, पिछले 50 सालों से भी ज्यादा टाइम से एक भी प्राइवेट मेंबर्स बिल कानून नहीं बन पाया है। तो अब आप जरूर सोचेंगे कि अगर इसके पास होने के चांसेस इतने कम हैं, तो फिर हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? बिलीव मी, इस बिल की असली इंपॉर्टेंस इसके पास होने या ना होने से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये बिल मॉडर्न वर्कप्लेस के सबसे बड़े पैराडॉक्स को हाईलाइट करता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमें वर्क फ्रॉम एनीवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी दी है, पर दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी अब वर्क फ्रॉम एवरीवेयर की मजबूरी बन गई है, जहां हमारी पर्सनल लाइफ पर कब्जा हो रहा है। और हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। फ्रांस, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश इस पर पहले से ही राइट टू डिस्कनेक्ट कानून बना चुके हैं। तो इंडिया अब इस ग्लोबल कॉन्वर्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन रहा है। तो इस बिल की सबसे बड़ी जीत ऑलरेडी हो चुकी है। इसने इंडिया में फ्यूचर ऑफ वर्क, वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉय वेलबीइंग पर एक नेशनल डिबेट शुरू कर दी है। और किसी भी बड़े बदलाव के लिए ऐसी कॉन्वर्सेशन का शुरू होना ही पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो भले ही ये बिल पास हो या ना हो, ये हम सब के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल छोड़ जाता है। एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस आखिर है क्या?
एक प्रिविलेज जो बस कुछ लकी लोगों को मिलता है, या फिर एक फंडामेंटल राइट जो हर एक एम्प्लॉय का हक होना चाहिए? सोचिएगा जरूर। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।